अनी, तुमने मुझसे कुछ दिन मांगे थे ना, क्योंकि तुम इस केस की तह तक जाना चाहते थे। वो दिन अब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मैं आज ही यहां से जा रही हूँ। Still I request you please, मत जाओ। क्योंकि आज इस दुनिया में झनक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी याद आ रही है। आज नूतन के पास गए थे, उसने भाव नहीं दिए, इसलिए इस वक्त तुम ये सब बातें कर रहे हो मुझसे। लेकिन मैं वहां प्यार ढूंढने नहीं गया था। मुझे अभी तक झनक की डेड बॉडी नहीं मिली है। बस मैं वही जानना चाहता था। क्या जानना चाहते थे तुम अनी? बॉडी को किसी ने पानी में बहा दिया होगा, वो कहीं जाके मिल जाएगी, और क्या? एक इंसान की बॉडी को पानी से निकाल कर फिर से बहा देना, ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल भी नहीं है। उन लोगों ने झनक को पानी से बाहर निकाला होगा, उसे बचाने की कोशिश की होगी, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो मर चुकी है तो फिर से पानी में बहा दिया ताकि वो किसी झंझट में ना पड़े। सिंपल। मैंने तो नहीं मारा नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? मैं कोई पुलिस हूँ क्या? तुमने देखा ना, पुलिस ने भी मेरी मॉम को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भी मेरी मॉम के खिलाफ कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिला। झनक ने किसी लड़के को फंसाया होगा, और फिर उस लड़के ने झनक का वो हाल करने से पहले झनक के खूब मजे लिए होंगे, क्योंकि झनक इतनी कैरेक्टरलेस। वो अब इस दुनिया में नहीं है। प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत करो। मैं जानती हूँ नहीं, झनक के बारे में कोई भी कुछ भी कहे तुम्हें बहुत बुरा लगता है। वो वैसी लड़की नहीं थी। हाँ, वो वैसी लड़की नहीं थी, मैं वैसी लड़की हूँ। वो एकदम बेस्ट इंसान थी, दुनिया की सबसे बुरी लड़की मैं हूँ। इसलिए गेस व्हाट, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अर्शी, मैं झनक से दूर जाना चाहता था, तब तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। तुमने लगातार झनक को हर्ट किया, लेकिन ये भी सच है कि आज भी मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाता हूँ। इस कमजोरी को प्यार नहीं कहते अनी। अर्शी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अनिरुद्ध के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, डांस की फील्ड में तुम्हें खुद को एस्टैब्लिश कैसे करना है, मुझे ही सोचना पड़ता है ना। तो मत समझाओ ना। किसने बोला आपको समझाने को? वैसे भी मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी सोचे। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। अनी उस नूतन से मिलने गया था। शांति हूँ मैं। आपको कैसे पता? कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए गया है वो उसके पीछे। मैं क्या जानती नहीं हूँ? क्योंकि वो झनक जैसे दिखती है। अच्छा मॉम, एक बात बताइए, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे करियर का क्या होगा? अर्शी, उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं ना, पहले तुम कंसीव तो करो। और देखो, अगर नहीं हुआ ना तो प्रेग्नेंट होने का नाटक करो। नहीं मॉम, मैं थक चुकी हूँ प्रिटेंड कर करके। मॉम, तो एक ही इंसान के पीछे फाइट करते करते अब मुझसे और टॉलरेट नहीं होगा। और जरूरी तो नहीं है ना कि नूतन की हरकतें भी झनक जैसी होगी। नूतन भी अनी को पसंद करेगी। हो सकता है कि नूतन को कोई और लड़का पसंद हो, या उसके डैड ने उसके लिए शादी के लिए कोई और लड़का ढूंढा हो। नहीं अर्शी, ऐसा कुछ भी नहीं किया है उसके डैड ने। आपको कैसे पता? तुम्हें ये सब सच जानकर कैसा लगा? मुझे नहीं पता पापा, मुझे नहीं पता कि इन सब का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है। मैं नहीं जानती हूँ, और अगर जानती हूँ तो ये कि मुझे मेरी माँ की मौत का बदला लेना है। उन लोगों को कीमत चुकानी होगी, भारी कीमत। और ये वादा है झनक रैना का। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।